वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 10 में ले चलते हैं और 10 में आज बिल्कुल नया चैप्टर है आपका, जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित है। क्योंकि हाई स्कूल में आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखना है आपको, वृत्त से संबंधित जितनी भी स्थितियां होती हैं उनके बारे में, और एक घन घनाव बेलन शंकु गोला, ये अगला टॉपिक है इसका। पहले आपको वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल सीखना है, तो सबसे पहले क्यों ना हम वृत्त का इंट्रोडक्शन ले लें। वृत्त क्या होता है, किस तरह एक्टिविटी होती है उसमें, क्या क्या उसमें निकालना पड़ता है, किस तरह से होता है, किसका क्या नाम होता है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम क्यों ना पहले से ही चर्चा कर लें ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम आज खासतौर से इस वीडियो में आपको वृत्त से संबंधित प्रश्न और उसके फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको बता दें कि वृत्त एक निश्चित बिंदु के, वृत्त एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों तरफ समान दूरी से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु के चारों तरफ लिया गया एक निश्चित भाग दूरी से, एक निश्चित दूरी से घिरा हुआ जो भाग होता है वो कहलाता है आपका वृत्त। जे वृत्त का केंद्र होता है, इसको हमने लिख दिया O। वृत्त का केंद्र क्या लिख दिया? O। अब हम चर्चा करेंगे इसमें, तो इसमें मात्र आपको बता दें त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, कहीं पर भी ले सकते हैं। ये होती है आपकी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को किसी चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, दिशा में, है ना। इस तरफ भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, ये सारी आपकी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या बोले तो रेडियस, त्रिज्या बोले तो रेडियस। आपको रेडियस इसमें दी होती है, और जो सर्किल है आपका वृत्त है उसमें रेडियस ही सर्वे सर्वा होता है। अगर आपके पास रेडियस है तो वृत्त का आप जो कुछ भी वो कह रहे हो आपसे, क्षेत्रफल, परिमाप, वो या व्यास, वो सभी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इसमें दूसरी चीज होती है वृत्त में, आपको बता दें, केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, किससे होकर? केंद्र से। केंद्र से जो रेखा जाती है वो कहलाती है वृत्त का व्यास। जो AB है ना, इस AB को क्या कहते हैं अपन? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? AB को हम व्यास कहते हैं। लेकिन शर्त है केंद्र से होकर जाना चाहिए। गुजरना कहां से चाहिए? सेंटर से। जो इसका केंद्र है, सेंटर है, उससे होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। कभी कभी पूछते भी हैं सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा जो है वो है आपकी व्यास। क्या है? व्यास। क्लियर? तो जो व्यास होता है वो केंद्र से होकर जाता है, और त्रिज्या का डबल होता है। देखो, यहां से यहां तक की एक त्रिज्या और यहां से यहां तक की दूसरी त्रिज्या, तो JR हो गया और AR हो गया, तो R प्लस R, तो क्या हो गया? डबल, यानी 2R। तो इसका फॉर्मूला भी हम बता सकते हैं, व्यास बराबर 2 इंटू, तो यहां पर हम व्यास जब ज्ञात करते हैं तो 2 गुणा त्रिज्या यानी 2R, 2 गुणा त्रिज्या यानी कि 2R। तो व्यास का फॉर्मूला इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। D बराबर आपका हो जाता है 2R। व्यास को क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं व्यास को? डायमीटर। D इक्वल हो जाएगा आपका 2R। ये आपका पहला फॉर्मूला है। यहां से त्रिज्या का भी बना सकते हैं। रेडियस इक्वल होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि व्यास का आधा।
अगर कभी आपको व्यास दिया है तो व्यास आधा करते हैं तो आपका त्रिज्या आ जाती है। क्या आ जाती है? त्रिज्या। तो इस तरह त्रिज्या और व्यासम, व्यास त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या व्यास की आधी। कभी कभी एक नंबर में फॉर्मूला पूछ लेते हैं इसका कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो r बराबर हम व्यास बटे 2 भी लिख सकते हैं या व्यास बराबर 2r भी लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शन होगा उसमें उस ऑप्शन को अपन एक्सेप्ट करेंगे और टिक मार्क करेंगे। क्लियर? अब बात आती है, दो चीजें कंफर्म हो गई इसमें। फिर से हमने सर्किल बनाया। अब हम बात करते हैं परिधि की। किसकी बात करते हैं? परिधि। परिधि को परिमाप भी कहते हैं। परिधि को क्या बोलते हैं? परिमाप। तो परिमाप है क्या? जैसे आपने कुआं देखा, कुआं के चारों तरफ से पैदल चले, उसके चारों तरफ किनारे से, और एक चक्कर लगा दें हम, तो जो किनारे से हम जा रहे हैं उसे कहते हैं परिधि, परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। ऐसे ही यहां पर आपको बता दें हम, जैसे कि हम यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये रेड लाइन दिख रही है जो इसके चारों तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर जो रेड कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इसी का नाम है परिधि। आप लोग अच्छे से समझना इस बात को। पहले तो उसको पहचानना सीखो कि हम जो कि नाम ले रहे हैं तो वो कहां पर प्रेजेंट है, किसको बुला रहे हैं हम, है ना। तो सर्किल में ये आपका परिधि हो जाएगी। इसी को परिमाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। और परिमाप का फॉर्मूला होता, परिमाप इक्वल होता है 2πr। 2πr। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, परिमाप बराबर पाई इंटू व्यास। पाई इंटू व्यास। जरा ध्यान देना। और परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि भी आप सूटेबल है, इसको भी लिख सकते हैं और परिमाप को भी लिख सकते हैं। मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं लाना है। परिमाप को 2πr भी लिखते हैं परिधि को, और परिधि को पाई इंटू व्यास भी लिखते हैं। ठीक है ना। ये पाई एक यूनानी वो है, प्रतीक है, और इसका मान, पाई का मान हम मेंसुरेशन में 22/7 अर्थात क्षेत्रमिति में 22/7 प्रयोग करते हैं, या इसी पाई का मान 3.14 प्रयोग करते हैं। इन दो मानों का हम प्रयोग करते हैं। अगर सवाल में दिया है तो हम उसी मान का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं दिया है तो किसी का भी कर सकते हैं। 22/7 का खासतौर से वहां पर कीजिए जहां पर r का मान 7 से कट रहा हो, यानी जो त्रिज्या है उसमें 7 का भाग जरा हो, 7 का गुणज हो। ठीक है ना। तो वहां पर हमें 22/7, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, फिर वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्डेड हो चुके हैं हम, सवाल में बॉन्डेड हो जाते हैं कि इसी का प्रयोग करना है आपको। तो यहां पर हम परिधि तक पहुंच गए। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। एक सर्किल और बनाएंगे हम आखिरी। तो इसमें जो अंदर वाला जो भाग है जी, अंदर वाला जो भाग है, ये होता है आपका क्षेत्रफल। किसी व्यक्त करता है क्षेत्रफल को, एरिया को। इंग्लिश वर्ड बहुत जरूरी है, इनको नोट करते जाया करो। इसे बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है ना। ये आपका एरिया है, ये आपका पेरीमीटर है। ठीक है ना। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं,
व्यास को डायमीटर और वृत्त को सर्किल। सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही लिखना है ताकि आप लोगों की इंग्लिश भी स्ट्रांग हो सके। तो यहां पर जो काले भाग दिख रहा है आपका अंदर, इनसाइड जो अंदर दिख रहा है, ये कहलाता आपका क्षेत्रफल। क्या कहलाता? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। देखो वृत्त शब्द हमने कहीं नहीं लिखा, आपको वृत्त सभी जगह लिखना पड़ेगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का परिमाप। अब यहां पर आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका अगर जी तो हो गया त्रिज्या में। इसी सूत्र को एक प्रकार से और बता सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। बुक्स में यही लिखा रहता है, लेकिन एक और ध्यान रखना है, क्योंकि आर की जगह हम लिख सकते हैं, आर का मान यहां से d/2 आता है, क्योंकि व्यास को हम डायमीटर इंग्लिश में डी बोलते हैं, तो आर की जगह हम d/2 भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? d/2। तो यहां पर हम जब d/2 लगाएंगे तो d/2 का वर्ग होगा, और वर्ग होगा तो क्या आएगा? इसका अलग अलग वर्ग करना पड़ेगा हमें, और जब वर्ग करेंगे तो इसका d स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो पाई d स्क्वायर बटे 4, ये भी हो सकता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें जनरली इसका यूज करना, इसका यूज करना और इसका यूज करना। इनका ये 4 जो टिक लगे हैं इन्हीं को आपको लर्न करना है, बार बार लिख कर देखना है नोटबुक पर, और एक फॉर्मूले की एक डायरी बना लीजिए आप लोग, और डायरी में सभी फॉर्मूले आपको नोट करना है और बार बार लिखना है, और पर डे इसको लर्न करना है आपको, क्योंकि हर क्लास में इनका उपयोग होता है। कोई सी भी क्लास हो आपकी, हर क्लास में इनका उपयोग होगा। इसे नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे हम बताते हैं। अब हम आपके लिए लाए हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से आपकी, उसके खासतौर से प्रश्नावली है जो, उसको हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। चूंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ इसका भाग आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है। 9th क्लास में खासतौर से आपको फॉर्मूले से संबंधित बताया जाता है इसका, है ना, बेसिकली क्वेश्चन बताए जाते हैं। इसमें एडवांस क्वेश्चन है सारे, उन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन पहले की, जो कि एनसीईआरटी 12.1 अभ्यास आपको मिल जाएगी। ओपन कर लेना, जो भी सरकारी बुक्स है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई बुक है, उसी का क्वेश्चन नंबर आपका वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित 12.1 अभ्यास जो प्रश्नावली है उसका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको पढ़कर हम आपको पहले समझाते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितनी अधिक से अधिक बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना। कोई इसलिए आपको भी ध्यान रखना, 2 टाइम या 3 टाइम पहले क्वेश्चन को रीडिंग करो। जब बार बार पढ़ लें, उसके शब्द आपको अच्छे से आने लगे, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि खास तौर से इसमें देखो चर्चा किसकी हो रही, 2 वृत्त तो यहां पर हुआ है भाई, और 1 वृत्त यहां पर है, तो वृत्तों की संख्या कितनी हुई? 3 आपकी। और नाम किसका ले रहे, यहां पर नाम किसका ले रहे, देखो परिधि का ले रहे, और परिधि कैसी, देखो जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि और जो पहले की 2 वृत्त दिए थे उनकी परिधियों का योग के बराबर है। रीजन को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन सरल है लेकिन भाषा समझना है ना। क्या समझना है? भाषा। तो यहां पर बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या, तो लिखेंगे प्रथम 2 वृत्तों
के लिए पहले हमारी हेडिंग डल जाएगी, सॉल्व करना है ना, ठीक है। क्या करना है? सॉल्व, ठीक है ना। हल लिख सकते हैं, सॉल्व भी लिख सकते हैं। तो यहां पर त्रिज्याएं मान लेंगे। पहले की त्रिज्या R1 आपकी 19 दी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 ये दी है आपकी 9, और सेमी जरूर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट बताते हैं कि लिखना क्या है इसमें और किस में मापा गया है उसे। अब तीसरे की निकालना है हमें, तीसरे की त्रिज्या निकालना है, तो माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है, कैपिटल R मान ली भाई, क्या मान ली? कैपिटल R। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्या ऐसी, त्रिज्या इसकी उस वृत्त की त्रिज्या निकालो, यानी तीसरे वृत्त की जिनकी परिधियों का योगफल वृत्तों की परिधि की जिनकी परिधि वृत्तों की परिधि के योगफल के बराबर। तो प्रश्नानुसार में लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले दो वृत्तों की परिधि का योग, ऐसे लिख देंगे भाषा। तीसरे वृत्त की परिधि यानी कि यहां पर लिखेंगे परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, क्योंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ली r, यहां पर हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो यहां पर देखो कॉमन आ रहा है ये चीज, तो हम यहां पर कॉमन ले लेंगे 2 पाई r, तो इस तरफ है, इस तरफ 2 पाई कॉमन आएगा तो r1 प्लस r2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r बराबर r1 प्लस r2। पहले हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन, कट रहा है तो काट देंगे। अब हम मान रखेंगे सबका, इसका हमें मान निकालना था, r1 का मान आपका 19 और r2 का मान आपका 9, इनको ऐड करेंगे तो आपका 28 सेमी निकल आएगा। सेमी लिखना नहीं भूलना, होते ध्यान रखना, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ऐड कर दिया हमने, 28 हो गया, 19 और 9। इस तरह हमारा जो अन्य वृत्त था तीसरा, उसकी त्रिज्या निकल आई किसकी सहायता से? परिधि की सहायता से। एक बार पुनः देखिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। तो सबकी तुलना, तीसरे की त्रिज्या r, प्रश्नानुसार लिख दिया तीसरे वृत्त की परिधि बराबर प्रथम दो वृत्तों की परिधि का योग, रख दिया मान, कॉमन लेके कट गया, यहाँ पे r1 r2 का मान लगा दिया। इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी आपको समझाने का, सिखाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है क्वेश्चन में। अभी आपको परिमाप अर्थात परिधि के बारे में संबंध दिया हुआ था। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल में संबंध दिया है और बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, जैसे उसमें कहा था वैसे ही इसमें, बस परिधि की जगह पर आपका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है और त्रिज्याओं को बदल दिया गया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6, वहां पर 19 और 9 थी, यहां पर 8 और 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वैसा ही कहा दो, वहां पर 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 कहा था, यहां पर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। और अभी सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ ही लिया, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता? पाई r स्क्वायर, है ना। तो पहले थोड़ी विवेचना कर लेंगे।
प्रथम दो वृत्तों के लिए तो यहां पर क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना। पहले हम R1 मानेंगे इसे 8 सेमी और R2 मानेंगे 6 सेमी, है ना। R1 8 सेमी और R2 आपका 6 सेमी। अब तीसरे का माननी पड़ेगी त्रिज्या, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है। क्या है? R, कैपिटल R है। अब प्रश्नानुसार तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल अब आप लोग ये नहीं कह रहे तीसरा, देखो इस वृत्त को अपन ने तीसरा मान लिया क्योंकि दो वृत्त तो ऊपर थे। उस वृत्त की त्रिज्या, तो किस वृत्त की, यानी कि यहां पर सेंस निकल रहा तीसरा, वरना आप ढूंढते रहोगे तीसरा तो लिखा ही नहीं है उसमें, है ना। तो दो वृत्तों की के लिए त्रिज्या ऐसी है और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ऐसी भाषा लिखेंगे। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई R स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल R त्रिज्या थी। इसका आपका होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहां पर भी कंडीशन वैसी ही है, कुछ कॉमन आ रहा, कुछ क्या, पाई कॉमन आ रहा। इस तरफ हमने पाई लिख दिया, पाई कॉमन आएगा, R स्क्वायर है इस तरफ, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब हमें यहां पे देखो पाई से पाई कट रहा है, काट देंगे। R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऐसा आपका आ गया। अब R1 R2 का मान लगाना। R1 का मान आपका 8 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग लगा ना तो वर्ग, प्लस लगा दिया, 6 और वर्ग लगा तो वर्ग, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 6 का वर्ग 36, मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। जी आ गया आपका R स्क्वायर का, लेकिन हमें तो R का चाहिए था, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। R बराबर आपका आ जाएगा 10। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, तो लगा सकते हैं, लेकिन त्रिज्या हमेशा प्लस की आती है तो इसलिए लगाया नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर व्यास कहते तो इसके आगे एक स्टेप और करना पड़ता आपको। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो 20 हो जाता, 2 गुना 10 बराबर 20, है ना। तो क्वेश्चन वैसा ही है, देखो बस फर्क ये था कि इसमें क्षेत्रफल लिखा हुआ था, पूरी लैंग्वेज वही थी। वहां पर परिधियों का योगफल के बराबर, यहाँ पर क्षेत्रफल के योगफल के बराबर। तुलना की, मान लिया, क्षेत्रफल वाला प्रश्न सूत्र लगाया अपन ने, पाई कॉमन आ रहा था, कॉमन लेके काट दिया, मान लगा दिया, जुड़ गए, वर्गमूल निकाला तो आपका 10। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्गमूल नहीं निकलेगा तो दशमलव में भी निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, चूंकि अभी पहले और दूसरे हम बता चुके हैं, अब पहले हम 5वीं पर चलेंगे, फिर हम चौथी पर चलेंगे, है ना। इस 5वें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी मोस्ट डाल दीजिए इस पर। पहले हम पढ़ते हैं, निम्न में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान, माने देखो यहां पर संख्यात्मक मान से अर्थ ये है कि सूत्र लगाइए आप लोग, रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या, 2 बार लिखा गया वृत्त, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आपको रेडियस निकालना है,
संख्यात्मक मान बराबर, संख्या दी नहीं है फिर भी कह रहे संख्यात्मक मान। यहां पर तो कुछ दिया ही नहीं है सवाल में, फिर भी रेडियस निकलेगी। देखो कैसे, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना, जब दिया नहीं होता है तो मानते हैं। माना वृत्त की त्रिज्या r मात्रक है, चूंकि कुछ दिया नहीं है तो यहां पर मात्रक लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। क्या लिखा जाता है? मात्रक। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें लिखा वृत्त का परिमाप, भाई ठीक है, क्षेत्रफल के संख्या मान के बराबर है। इसको जरा ध्यानपूर्वक समझना है। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल जो संख्यात्मक मान है यानी सूत्र है वो कैसा है? बराबर है। कैसा है? बराबर। दोनों तरफ फॉर्मूले का यूज, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर 2 आर है, यहां पर आपका आर स्क्वायर है, तो 2 आर, इस आर को अपन लिखेंगे आर इंटू आर, तो एक आर भी यहां पर कैंसिल हो जाएगा। यहां से 2 बचेगा, यहां से आर, इसको इस तरफ ले लो, आर बराबर 2, और आगे आपको लिखना है मात्रक। ये लिखना नहीं भूलना है वरना आपका गलत हो जाएगा, ये अवश्य लिखना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मात्रक, इस पे हम बॉक्स बना के टिक लगा देंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था, दिया नहीं था कुछ, मान लिया रेडियस आर है, संख्या तो मान इनके बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल, सूत्र लगा दिया, और सूत्र लगाने के बाद फिर कट गया। यहां पर आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दिया, आर से आर कैंसिल, 2 बराबर आर, आर का मान आपका 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर चौथे के बाद आप पांचवें के बाद, पांचवा बताया था ना अभी, तो पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर ये चौथा है। तीसरा तो अपन को करना नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टेबल बनी हुई है, उसमें एक सर्किल, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन सरल है वो। आपको अब देखना है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है क्या, पहले तो इसके बारे में समझते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है, तो पहिया आपका होता है वृत्ताकार, वृत्त के आकार का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से वो व्यक्त कर रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन तक पहुंच ही ना सकें, कार को देखें पहिए को देखें ही नहीं। पहिए का व्यास है, यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, माने 1 घंटे में 66 जाए चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने बार घूमेगा, कितने बार चक्कर लगाएगा। यानी जैसे चलेगा तो देखो घूमेगा, घूमेगा तो चक्कर। तो सबसे पहले कार कितनी चली इसके बारे में समझेंगे। तो ये जो चाल है ना, ये चाल हमें बताएगी कि कार के द्वारा चली गई कितने में, 10 मिनट में दूरी निकालना है पहले तो हमें, कि 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस तय की। तो कुल पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर इसमें एक सस्पेंस और है व्यास, व्यास के माध्यम से परिधि निकालेंगे, पहिए की परिधि, और पहिए की जो परिधि होगी वो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी। कितने चक्कर में? एक। जैसे कि इसके जो देखो, एक हम राउंड इसमें घुमाएं तो एक चक्कर कहलाएगा, और जे है परिधि। जे क्या है आपकी, सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये है आपकी परिधि। तो एक चक्कर में परिधि और कुल दूरी, तो यहां पर फिर बनेगा चक्रों की संख्या का सूत्र, चक्रों की संख्या बराबर कुल पहिए के द्वारा चली गई दूरी बटे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। तो आपकी चक्रों की संख्या बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगी। तो पहले मेंसुरेशन में जो नियम होता है क्वेश्चन को पढ़ने का बार बार, ताकि आपको उसके शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ सकें, उसको करना है।
तो पहले व्यास से ही शुरुआत करते हैं, पहिए का व्यास। पहिए का व्यास आपका दिया था 80। यहां पर हम ध्यान रखना, व्यास तो हमने नोट कर ही लिया। इसके बाद हमें निकालना पहिए की परिधि। परिधि जरा ध्यान से समझना। तो परिधि का सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है पाई इंटू व्यास। जब व्यास दिया हुआ आपका तो इसका मान 22/7 और व्यास आपका 80 है, तो 0 का 0, 22 2 8 का कर देना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, इतना आएगा आपका 1760/7। जी आपका एक चक्कर में चलेगी दूरी आगे। पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर में चलेगी दूरी। अब आपको निकालना है सवाल में दूरी, कार के द्वारा चलेगी दूरी। कार के द्वारा चली गई दूरी, तो 40 की चाल से निकलेगी। चाल कितनी है यहां पर 66, तो चली गई दूरी नहीं लिखेंगे करीब, कार की चाल ही लिखेंगे, कार की चाल। किमी बटे घंटा। अब इसे ऊपर अपन 1000 का करेंगे, एक बार करेंगे 100 का और नीचे करेंगे 60 का, है ना। तो जी बन जाएगा आपका सेमी बटे मिनट। ऊपर आपका सेमी बदल जाएगा और नीचे बदल जाएगा आपका मिनट में। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे और 6 से इसको 11 सबका गुणा कर लेंगे तो आपका 1,10,000 सेमी बटे मिनट आ जाएगा। तो ये चाल है। अब हमें लिखना है ये है 1 मिनट में दूरी। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 मिनट में चलेगी दूरी 1,10,000 सेमी। लेकिन हमारे सवाल में तो दिया था 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10 मिनट में। 10 मिनट में दूरी, तो 10 मिनट में दूरी 10 का इसमें गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करने पर आपका 11 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 लाख सेमी। यानी कि कार के द्वारा 10 मिनट में इतनी दूरी चली और पहिए एक चक्कर में चलेगी दूरी आपकी ये। चक्रों की संख्या निकालना, क्या निकालना, चक्रों की संख्या। तो लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि, तो कुल दूरी आपकी 11 लाख है। 1760/7, 7 भाग जाएगा ऊपर। कहां पर भाग जाएगा, ऊपर। जरा ध्यान से देखना। तो यहां पर 11,000,000 गुणा 7/1760, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहां पर ए कटेगा आपका 11 से पहले, 11 एकम 11 और 0 क्या कितने हैं आपके 5, 4 बचे, 4 11 एकम 11, 11 छक्के 66। अब आपका यहां पर 4 से कटेगा, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 0 0, फिर से 4 से कटेगा, 4 छिंग 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आपका हो जाएगा 625 गुणा 7, 7 का गुणा होगा इसमें, 7 पन्ना 35, हंसना 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 14 और 3 17, हंसना 1, 7 छिंग 42 और 1 43। कितना आएगा, 42 और 1 43।
इस तरह से आपका 4,375 चक्कर आएंगे। इतने चक्कर लगाएगी गाड़ी का एक पहिया, प्रत्येक पहिया, ठीक है ना, उसमें लिखा था। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझना है ध्यान से, कहां पर किस तरह से कहा है, पॉइंट्स किस तरह से जुड़े हुए हैं उसमें, और आपसे क्या निकलवाना चाहते हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से। एक बार पुनः देखें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया था, चाल दी थी आपकी, 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है एक पहिया। तो सबसे पहले पहिए का व्यास से अपन परिधि यानी एक चक्कर में दूरी, परिधि का अर्थ क्या है, एक चक्कर में। अब कार की चाल की सहायता से दूरी निकाली, है ना, क्या निकाली, दूरी। तो चाल की सहायता से हमने पहले कार के द्वारा चली गई 1 मिनट में दूरी, कितने मिनट में, 1। 10 का कहा था, 10 का गुणा कर दिया। चक्करों की संख्या का सूत्र लिखा, कुल दूरी बटे पहिए की परिधि यानी एक चक्कर की दूरी। 7 को ऊपर भगाया, काट दिया क्रम से, और काटने के बाद फिर हमारा 7 का इसमें गुणा किया, तो 4,375 चक्करों की संख्या आपकी आ गई। इस तरह से हमने चौथा क्वेश्चन भी आपको समझाने का प्रयास किया है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हों, नए जुड़ रहे हों, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है ना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उसको देख सकें। पुराने जो बच्चे हैं वो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही करके थोड़ा टाइम से डलेगी वीडियो, लेकिन डलेगी वीडियो जरूर। तो जुड़े रहिए हमसे।